भारत रूस चीन का 3 तरफा खतरा। भारत में इस खबर को लेकर उत्सव का माहौल है। रूस और चीन ने भी खुला समर्थन देते हुए कहा, हम भारत के साथ हैं और किसी भी आर्थिक दबाव का जवाब देंगे। भारत, रूस और चीन के गठबंधन ने वो चाल चल दी जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। तीनों ने मिलकर ईस्टर्न इकोनॉमिक अलायंस नामक ब्लॉक की घोषणा की। पहले ही ऐलान में बताया गया कि अब तेल, गैस, माइक्रोचिप्स और रेयर अर्थ मेटल्स सिर्फ सदस्य देशों को ही रियायती दरों पर मिलेंगे और अमेरिका इस सूची से बाहर रहेगा। यह खबर अमेरिका के लिए बिजली की तरह गिरी। गैस के दाम उछल गए और टेक इंडस्ट्री की सप्लाई चेन टूटने के कगार पर पहुंच गई। अमेरिकी अखबारों की हेडलाइन थी, ट्रिपल अलायंस ने अमेरिका को अलग थलग किया। सीनेट में हड़कंप मच गया। दोनों पार्टियां एक सुर में कहने लगी, ट्रंप के टैरिफ दांव ने हमें वैश्विक मंच पर अकेला कर दिया, सेव अमेरिका। दबाव इतना बढ़ा कि ट्रंप ने आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर घोषणा की, देशहित में मैं अमेरिका के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे रहा हूं। जैसे ही ऐलान हुआ, अमेरिका में सदी का सबसे बड़ा राजनीतिक तूफान आ गया। भारत, रूस और चीन के नेताओं ने मुस्कुराते हुए बयान जारी किया, आर्थिक सम्मान आपसी होना चाहिए। इतिहास में यह दिन दर्ज हो गया कि भारत से पंगा लेना दुनिया से पंगा लेना है। ट्रंप के इस्तीफे के बाद व्हाइट हाउस के बाहर जश्न, झंडे और पोस्टर लहराए गए। लोकतंत्र की जीत। ओवल ऑफिस में ट्रंप आखिरी बार अपनी मेज को देख रहे थे और आज वही दस्तखत उनके राजनीतिक अंत का कारण बने। दिल्ली में लाल किले पर भव्य ड्रोन शो हुआ जिसमें भारत, रूस और चीन के झंडे लहरा रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा, हम शांति चाहते हैं लेकिन बराबरी पर। मॉस्को और बीजिंग में भी आतिशबाजी और सोशल मीडिया पर उत्सव का माहौल था। अमेरिकी मीडिया इस घटना को द ग्रेट ट्रेड ब्लंडर कह रहा है। विश्लेषक किताबें लिख रहे हैं कि कैसे एक गलती ने अमेरिका को वैश्विक मंच पर अकेला कर दिया। ट्रंप के इस्तीफे के कुछ महीनों बाद भारत, रूस और चीन के गठबंधन ने ग्लोबल इक्विलिब्रियम समिट आयोजित किया। इसमें 50 से ज्यादा देश शामिल हुए, अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका तक। वे देश जो सालों से अमेरिकी दबाव में थे, अब इस नए ब्लॉक की तरफ उम्मीद से देख रहे थे। दिल्ली में सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। उनके पीछे स्क्रीन पर लिखा था, आपसी सम्मान, आपसी विकास। मंच पर रूस और चीन के नेता भी मौजूद थे। तीनों ने मिलकर घोषणा की, हम डॉलर पर निर्भरता खत्म करने के लिए नई भुगतान प्रणाली और एक साझा फंड बनाएंगे जो विकासशील देशों को बिना राजनीतिक शर्तों के कर्ज देगा। 7 अमेरिका में यह खबर बिजली की तरह गिरी। न्यूज चैनलों पर चर्चा थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार दुनिया में अमेरिका के बिना एक नई शक्ति संरचना बन रही है।